हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मार्केट माइंड में। तो आज हम आपके सामने बताएंगे कि मार्केट बिहेवियर क्या होता है, मार्केट कैसे बिहेव करती है और मार्केट किस तरीके से चलती है। तो हमने ये डिफाइन किया है और ये होता भी है कि मार्केट का अपना एक साइकिल होता है, मार्केट उसी साइकिल के अकॉर्डिंगली चलती है। ठीक है, अब वो साइकिल होता क्या है और वो कैसे मार्केट बिहेव करती है, तो सब कुछ साइंटिफिकली ड्रिवन है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि मार्केट अपना काम कैसे करती है। तो वो हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो मार्केट बिहेवियर का जो मार्केट साइकिल होता है या में 8 साइकिल में काम करती है। कभी भी जब मार्केट का कोई शेयर बढ़ता है या कहीं पे खड़ा होता है तो फर्स्ट स्टेप होता है एक्यूमुलेशन का। एक्यूमुलेशन करने के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट अपने सेकंड फेज में आती है एडवांस। एडवांस में मार्केट क्या करती है, अपने आप को ऊपर ले जाना स्टार्ट करती है, जिसको अप ट्रेंड बोलते हैं। एडवांस के बाद थर्ड स्टेप होता है ग्रोथ। मार्केट और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में काम करती है। देन उसके बाद मेच्योरिटी, कि भाई अप ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है। देन फोर्थ स्टेप में मेच्योरिटी आ जाती है मार्केट में। देन मेच्योरिटी के बाद जो बिग प्लेयर्स होते हैं और जो प्रो प्लेयर्स होते हैं, जो कि अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मेच्योरिटी होने पे मार्केट में और स्टॉक में वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। अब प्रॉफिट बुक होता है तो वहाँ पे अपनी पोजीशंस को निकालने के लिए सप्लाई जोन स्टार्ट हो जाता है। तो सप्लाई जोन को 5 स्टेप में रखा हुआ है। तो 5 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो भी उनकी पोजीशन, जो भी उनकी क्वांटिटीज होती है, डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। तो वहाँ पे वो सप्लाई जोन आने लगता है। देन 5 डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो 6 स्टेप होता है डिक्लाइन। वहां से मार्केट सप्लाई जोन से डिक्लाइन करने लगती है, नीचे आने लगती है मार्केट भी और कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स भी। फिफ्थ के बाद जो 7th स्टेप है डी जनरेशन। मार्केट में फॉल के बाद डी जनरेशन होने लगता है। डी जनरेशन के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, लोग निकल जाते हैं, सबने स्टॉप लॉस ले लिए होते हैं। देन उसके बाद मार्केट अपने बॉटम को चला जाता है। तो बॉटम में जाने को, मार्केट के बॉटम को बोलते हैं, किसी की स्टॉक के बॉटम को बोलते हैं डेथ, कि मार्केट गिर गया है, अपने बॉटम बना लिया है। अब बॉटम में ही एक्यूमुलेशन फेज फिर से अपने फर्स्ट स्टेज में आ जाती है मार्केट। तो 1 to 8 जो भी साइकिल है मार्केट का, इसी साइकिल के बीच में ही सारी मार्केट अपना काम करती है। अब इस चीज को हम ट्रेंड्स में समझेंगे। अब मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं और वो ट्रेंड इसी 8 स्टेप के साथ ही चलते हैं। 3 ट्रेंड कौन से होते हैं? अप ट्रेंड होता है, और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और थर्ड होता है साइडवेज, जिसको हम अक्यूमुलेशन बोलते हैं। अप ट्रेंड 1 to 4 में अप ट्रेंड आता है, 5 to 8 में हमारा आता है डाउन ट्रेंड, और फर्स्ट जो फेज होता है वो हमारा साइडवेज होता है, जहां पे एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, जहां पे लोग खरीद रहे होते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज का भी अपना आप बताता हूँ कि वो कैसा होता है मार्केट का बिहेवियर में। अब हम समझेंगे मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं। जो भी मैंने अभी आपको मार्केट साइकिल बताया, उसके 3 ट्रेंड्स होते हैं। वो 3 ट्रेंड्स कैसे होते हैं, चलो आइए समझते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अप ट्रेंड, सेकंड होता है हमारा डाउन ट्रेंड, थर्ड होता है हमारा साइडवेज। अब जो अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है, उसमें मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, चलो ये समझते हैं। अप ट्रेंड में मार्केट कैसे काम करती है? अप ट्रेंड में जो मार्केट है वो अपने हायर हाइज बनाती है, हायर लोज बनाती है, हायर हाइज बनाती है, हायर लोज बनाती है, हायर हाइज बनाती है, हायर लोज बनाती है, हायर हाइज। तो ये जो पैटर्न होता है ये अप ट्रेंड का होता है। इसमें क्या होता है, हायर हाई, हायर लो। अब ये वाला हाई इस हाई से ऊपर होगा, हायर हाई, हायर लो, और ये वाला लो इस लो से ऊपर होगा। तो यही पैटर्न होता है अप ट्रेंड में। ठीक है, अब जो बिगिनर्स होते हैं वो गलती कहाँ करते हैं,
उनको नॉलेज नहीं होती, वो क्या करते हैं, यहाँ पे बाय कर लेते हैं, यहाँ पे बाय कर लेते हैं। जब वो बाय करते हैं फिर बोलते हैं कि जहां हमने बाय किया वहीं से मार्केट नीचे गिर गई, और वहां से फिर मार्केट यहाँ आ जाती है, फिर वो यहाँ पे अपना लॉस निकाल लेते हैं। और जो लॉस नहीं निकालते वो फिर यहाँ से यहाँ चली जाती है मार्केट, ठीक है, उनको फिर प्रॉफिट हो जाता है। तो मार्केट को यहाँ समझने के, यहाँ पे बेचने के लिए और यहाँ खरीदने के लिए ही हम अपनी स्टडी करते हैं कि हम बॉटम पे खरीदें और टॉप पे बेच दें, ठीक है। तो इसलिए ही हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, मार्केट कहाँ पे बोल रही है कि खरीदो, कहाँ पे बोल रही है बेच दो। तो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट। चलो आओ और डाउन ट्रेंड में समझते हैं। डाउन ट्रेंड जस्ट इसका अपोजिट है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, उसमें अप ट्रेंड में हमारे हायर हाई बन रहे थे और हायर लो बन रहे थे, तो इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट अपोजिट, मार्केट ऊपर से गिरती है, लोअर लो बनाती है, लोअर हाई बनाती है, लोअर लो बनाती है, लोअर हाई बनाती है, लोअर लो बनाती है, लोअर हाई बनाती है, लोअर। तो मार्केट इस पैटर्न में चल रही होती है, तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड, दिस इज अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो मार्केट ने यहां से फॉल करना स्टार्ट किया, मार्केट एक साथ नहीं गिरती, मार्केट अपना हॉल्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, ठीक है, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से चलती है। तो यूजली क्या होता है, यहां पे लोग बेच देते हैं, ठीक है, यहां पे बेचने के बाद मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। तो हमें, एक इन्वेस्टर क्या करता है, वो हमेशा अप ट्रेंड में पैसा बनाता है, लेकिन इन्वेस्टर और ट्रेडर में यहाँ फर्क है। जो ट्रेडर होता है वो मार्केट गिरती है तो भी पैसा बनाता है, और जो मार्केट ऊपर जाती है तो भी पैसा बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से है, मार्केट में बेचना कहाँ है, खरीदना कहाँ पे। तो ये चीज समझने के लिए हमें मार्केट को जानना बहुत जरूरी है, मार्केट को टाइम देना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन थर्ड वन, द लास्ट वन इज अ साइडवे। साइडवेज, साइडवे ट्रेंड। साइडवे में क्या होता है, अभी आपने देखा अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं, लेकिन साइडवेज में ऐसा क्या होता है, साइडवेज में क्या होता है कि हायर हाई बना, सेम लो बना, हायर हाई बना, सेम लो बना, हायर हाई बना, सेम लो बना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी साइडवेज होगी, प्राइस सेम ही लो बना रहा है, लो बना रहा है, सेम ही लो बना रहा है, सेम ही लो बना रहा है, और यहाँ पे सेम ही हाई बना रहा है, हाई हाई सारे सेम है। तो यहाँ पे क्या है, ये साइडवेज है, ठीक है। तो इसमें पैटर्न बनते हैं, ये हो जाता है हमारा सपोर्ट, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस। तो लोग क्या करते हैं, यहां पे बाय करते हैं और यहां पे सेल करते हैं। और इसको एक और तरीके से समझें तो ये हमारा डिमांड जोन है जहां पे हम खरीदते हैं, और ये हमारा सप्लाई जोन है जहां पे हम बेचते हैं, ठीक है। तो मार्केट की और जानकारी लेने के लिए और स्टडी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, हिट करें, लाइक करें। धन्यवाद।